Hello, my dear students. Welcome back in your YouTube family A1 English classes by Lucky Ma'am. टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक कड़ी और जोड़ते हुए ये जो नया वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ, इसमें जो जिक्र हो रहा है वो निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम निगेटिव को ट्रांसलेट करते हैं या इंटेरोगेटिव को ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि जो अफर्मेटिव था मेरे बच्चा पार्टी, उसमें आप लोगों को ये चीज तो क्लियर हो गया होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाता है एंड हेल्पिंग वर्ब का कोई भी गेम नहीं था। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का गेम शुरू हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब आपका डू या डज, मीन्स इसमें डू या डज का गेम शुरू हो जा रहा है। आइए देखते हैं कि डू या डज का यूज किस तरीके से किसके साथ और कहाँ पे लगेगा। ठीक है, निगेटिव में जो नहीं का ट्रांसलेट करेगा वो करेगा डू नॉट या डज नॉट। क्या करेगा? डू नॉट या डज नॉट। सोचने वाली बात यह है कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। डू हमारा आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। प्लूरल मीन्स दो या दो से अधिक चीजों का जब जिक्र हो तो उसमें हम उनके साथ डू नॉट लगाएंगे। जबकि ही, शी, इट और हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। इसमें एक आराम और मिल जाएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा अब बेस फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? बेस फॉर्म। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा उसमें एस या ईएस कुछ भी नहीं ऐड होगा। ठीक है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा मेरे बच्चा पार्टी, वो ये बनेगा कि सबसे पहले भाई सब्जेक्ट, फिर डू या डज। डू या डज में से एक अपने सिंगुलर या प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे एंड प्लूरल के साथ डू लगाएंगे। उसके बाद हमारा नॉट आ जाएगा, वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूं, मतलब आई क्या हो जाएगा? आई डू नॉट गो टू द मार्केट। ठीक है, आई डू नॉट गो टू द मार्केट, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, देख लेते हैं। आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, डू हो गया डू, नॉट यहाँ पे ऐड हो गया वर्ब की बेस फॉर्म, फिर टू द मार्केट इज अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई आई कैन से माय सेंटेंस इज राइट अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक बार अगर स्ट्रक्चर आप लोगों के दिमाग में बैठ गया तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीक्वेंस के हिसाब से बहुत इजी होगा। फिर अगर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है तो वोकैब्स पे, वोकैब्स इन द सेंस भाई बाजार की इंग्लिश हमें आएगी तभी हम लिख पाएंगे, मैं की इंग्लिश आएगी तभी हम लिख पाएंगे, जाने की इंग्लिश आएगी तभी हम लिख पाएंगे। ठीक है, तो वोकैब्स मीन्स ग्रामर के साथ साथ वोकैब्स के भी अपनी सीरीज को स्ट्रॉन्ग करिए। डेली 10, 20, 30, 40 जितने भी आप मैक्सिमम कर सकते हैं तैयार, उतना तैयार करते चलिए। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव समझाने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं कैसे दो तरीके के सेंटेंस आते हैं इंटेरोगेटिव में। ये तो आता है यस और नो टाइप आंसर क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर केवल हाँ या ना में दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जब हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे मेरे बच्चा पार्टी ट्रांसलेट का, तो हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। बाकी वो गेम यही रहेगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मीन्स अगर सिंगुलर हुआ तो डज हो जाएगा, सिंगुलर के साथ क्या? डज, एंड प्लूरल के साथ डू हो जाएगा। ठीक है, तो डू और डज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर के अंतर्गत अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
तो कोई सा भी सेंटेंस ले लेते हैं कि क्या तुम स्कूल जाते हो, ठीक है। तो तुम के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। फिर हम ले लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो डू हो गया हमारा, यू इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट, go is a kind of verb, and to school is a kind of object. That's why we can say our sentence is right according to our structure. समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है आपका मेरे बच्चा पार्टी WS टाइप क्वेश्चन, मतलब जिसमें क्वेश्चन शब्द आए या क्वेश्चन वर्ड आए या प्रश्न सूचक शब्द आए कह सकते हैं, उनको हम कहते हैं WS टाइप क्वेश्चन। तो इसका जो सेंटेंस का शुरुआत होता है, इसका जो स्ट्रक्चर शुरू होगा वो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू या डज लगाएंगे, मीन्स हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप बिगनर हैं तो कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए एक आम भाषा में समझा दूं कि सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के आगे WH क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, वे लोग क्या खाते हैं, वे लोग क्या खाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश व्हाट, अब वे लोग है भाई, डू या डज, डू हो जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है दे, व्हाट डू दे ईट, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं मेंशन करेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। व्हाट हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड, डू हो गया हेल्पिंग वर्ब, दे हो गया सब्जेक्ट, ईट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आई होप कि ये कंटेंट समझ में आ गया होगा। पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर है, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब एक और कंटेंट लेकर आऊंगी जिसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव तीनों के मिक्सचर सेंटेंसेस रहेंगे, जिससे कि अगर आप लोगों के माइंड में कोई डाउट हो इस चीज को लेके तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए देखिए, चैनल को शेयर करिए या ना करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन स्टडी पे फोकस करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि यही चीज़ें हमें अच्छा बनाती हैं और यही चीज़ें हमें काबिल बनाती हैं कि हम अर्न कर सकें या अपनी लाइफ चला सकें, यू कैन से एनीथिंग, ठीक है। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहिए मेरे साथ और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।